Hi guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel, The Earth Career Institute. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो फिजिक्स के अंदर लिया गया है। फिजिक्स में जो पार्ट फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, वहां से जो है हम आज शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, पहले इंट्रोड्यूस करवा दें कि फिजिक्स क्या है। देखिए, फिजिक्स जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से बना है। किससे बना है? फ्यूसिस से बना है, जिसका मतलब होता है नेचर। क्या होता है? जिसका मतलब होता है नेचर। एक ग्रीक शब्द है, इसका ध्यान दिया जाए। ग्रीक शब्द है फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स ग्रीक शब्द जो है फ्यूसिस से बना है या इसकी उत्पत्ति हुई है, और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। कहने का मतलब ये होगा कि हम भौतिक विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन करते हैं। ओके, चलिए अब हम भौतिक विज्ञान में बात करते हैं। पहले चैप्टर कक्षा 12 के पहले अध्याय, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, ये जो है फर्स्ट यूनिट है। तो इस यूनिट में जो है मुझे अध्ययन करना है आवेश, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव वगैरह का। तो सबसे पहले हम वैद्युत आवेश पर चर्चा करते हैं। चलिए, या इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। देखिए, जो वैद्युत आवेश है इसकी कोई वास्तविक और सही परिभाषा नहीं बन पाई है। भिन्न भिन्न प्रकार की परिभाषाएं जो है वो समय समय पर आती रही हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से इसको समझा भी गया है। कोई सटीक परिभाषा या फिर कोई सटीक जो है व्यवहार सामने नहीं आया है। तो आवेश की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम जो इसका एक इतिहास है वो एक कौतूहल का विषय है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है इस चैप्टर का। ठीक, तो देखिए, होता यह है कि जब हम मान लीजिए शुष्क मौसम में अपने कपड़े उतारते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं, जब हम शुष्क मौसम में सिंथेटिक कपड़ों को कमरे में उतार कर उसको छिड़कते हैं तो उसमें से चिटचिटाहट की आवाज निकलती है। ठीक, अगर हम उसको अंधेरे में छिड़कें तो उसमें से चिंगारी भी निकलती है। या यूं कहें कि बिजली का चमकना, जो आकाश में बिजली चमकती है और जब टेलीविजन के पास कोई हल्का कागज का टुकड़ा जाता है तो वो चिपकने लगता है। या हम अपने बाल में सूखी कंघी रगड़ें और उसको कागज से उठाएं तो वो उठ जाती है। ये सब क्यों होता है? एक प्रकार का प्रश्न था। ठीक, ये प्रश्न इंसान को जो है घुमा रहे थे और सोचने पर मजबूर कर रहे थे। तो इस विषय में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम 600 ईसा पूर्व, यानी ईसा के 600 वर्ष पहले ग्रीक के एक दार्शनिक ने, एक प्रसिद्ध दार्शनिक जिनका नाम था थेल्स, ठीक, ग्रीक के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने यह देखा कि कब 600 ईसा पूर्व या बीसी कह सकते हैं, 600 बीसी में जो है थेल्स ने देखा कि जो अंबर होता है, अंबर जो होता है, अंबर को यदि फलालैन या ऊनी वस्त्र में रगड़ते हैं तो उनमें आवेश आता है। थेल्स ने क्या देखा? थेल्स ने देखा कि यदि अंबर को फलालैन या ऊनी वस्त्रों पे रगड़ा जाता है
तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, या उसमें वस्तुओं को छोटी छोटी या तिनके को या कागज के छोटे टुकड़ों को या कार्क को आकर्षित करने का गुण आ जाता है अंबर में। ठीक, इसके बाद इस पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई, ना ही किसी ने इस पर विशेष या गहराई से इसको लिया। इस बात को बस यही समाप्त कर दिया गया, और यह लगभग 2000 वर्ष तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। फिर आता है सन 1600। सन 1600 फिर आया सन 1600। सन 1600 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। ये थे इंग्लैंड के। डॉक्टर गिलबर्ट नाम था, इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे डॉक्टर गिलबर्ट। 1600 में इन्होंने इनके विषय पर फिर से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद इन्होंने ये बताया कि जो अंबर है, अंबर ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको दूसरे पदार्थ पर रगड़ने पर उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण करने का गुण आ जाता है। फिर क्या हुआ? फिर जो है यह कहा गया कि वस्तुओं में, ठीक, वस्तुओं में उनको आपस में रगड़ने पर जो उनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो गुण उत्पन्न हो रहा है, यह इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी नाम क्यों दिया गया? देखिए, अंबर को ग्रीक में कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसमें? ग्रीक में। ग्रीक में अंबर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यानी अंबर पे आवेश आया आकर्षण करने का, तो इसीलिए इस गुण को जो है अंबर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कह दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी कह दिया गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी अर्थ में वैद्युतिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युतिकी कहा जाता है, ठीक। अब देखिए, चूंकि जो पदार्थ होते हैं या जो पदार्थ थे उस टाइम पे, उन पे जो रगड़ा गया, रगड़ने से जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुई। कहने का मतलब पदार्थों को आपस में रगड़ने पर जो है वैद्युतिकी उत्पन्न हुई या वैद्युत का गुण आया, इसलिए इसे घर्षण वैद्युतिकी कहा गया। क्या कहा गया? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की। देखिए, ये जो आवेश उत्पन्न हुआ, वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जो आवेश उत्पन्न हुआ, ये दोनों वस्तुओं पर समान होता था। देखा गया कि दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा समान होती है, और जो आवेश उत्पन्न होता है वह स्थिर होता है। कहने का मतलब अगर अंबर पे धन आवेश आया तो वह स्थिर रहेगा, अथवा ऋण आवेश आया तो वह भी स्थिर रहेगा, गतिक नहीं होगा, चलेगा नहीं कि उसमें धारा प्रवाहित हो। केवल आवेश आता है और उस पर स्थिर रह जाता है, जिसके कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। तो स्थिर आवेश के कारण इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहा गया। क्या कहा गया? नंबर 2, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहा गया स्थिर के कारण। आवेश स्थिर था, इसलिए इसको स्टैटिक
इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। अब देखिए यहां पर एक शब्द का प्रादुर्भाव हुआ और वह शब्द था इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? देखिए, इसको कहते हैं स्थिर विद्युतिकी। इसका हिंदी पर्याय क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी होता है। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? चलिए समझाते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का तात्पर्य यह होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं पर स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। वस्तुओं पर स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वो शाखा जो है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक, इस प्रकार से ये जो है इंट्रोडक्शन रहा। अब हम बात करते हैं कि आवेश के प्रकार क्या होते हैं। किसकी? आवेश के प्रकार की। कि आवेश का प्रकार क्या होता है। देखिए, आवेश के प्रकार को कैसे बांटा गया, मैं पहले बता दूं कि जब कांच को रेशम से, अंबर को ऊन से, एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता था तो उसमें आवेश भिन्न भिन्न प्रकार का उत्पन्न होता था। सब में भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश उत्पन्न होते थे। ठीक, तो अब उसमें उनका अध्ययन और गहराई से किया गया। तब पता चला कि यदि जो है एक कांच की छड़ हो, इसको जो है रेशम से रगड़ा जाए, दो कांच की छड़ ली जाए और इनको आपस में रेशम से रगड़ के फिर आपस में इनको चिपकाने का प्रयास, इनके आपस में इनको लाने का प्रयास किया जाए, तब ये छड़ें क्या होती हैं? दूर दूर भागती हैं। ये भी कांच की है, ये भी कांच की है, दोनों जो है रेशम से रगड़ी गई हैं, इससे रेशम से रगड़ी गई हैं। अब जो है रेशम से दोनों कांच की छड़ को रगड़ के जब आपस में स्पर्श कराया गया तो वो प्रतिकर्षित हो रही थी। फिर क्या किया गया? अंबर को जो है ऊन से रगड़ा गया। जब अंबर को ऊन से या एबोनाइट को बिल्ली की खाल से रगड़ा गया तो दो एबोनाइट की छड़ को जब आपस में लाया गया तो वो भी प्रतिकर्षित हो रही थी। अगर हम एबोनाइट को जो है, दो एबोनाइट की छड़ को भी लाएं और ये किसकी है? एबोनाइट की है, तो बिल्ली की खाल से। ठीक, ये भी है और ये भी है, तो ये भी भाग रही थी, ये इधर भाग रही थी, ये इधर भाग रही थी। कहने का मतलब कांच में नहीं जो है आकर्षण हो रहा था और एबोनाइट में भी आकर्षण नहीं हो रहा था, दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा था। लेकिन फिर यह देखा गया कि जब एक कांच को और एक एबोनाइट को आपस में स्पर्श करवाया गया तो ये आकर्षित हो गई। क्या हुआ? यूं आकर्षित, ये आकर्षित हो गई। ये क्या हो रही थी? प्रतिकर्षित हो रही थी। ये प्रतिकर्षित हो रही थी, ये दोनों। अब यहां पर अलग अलग जब लाया गया तो ये आकर्षित होने लगी। कहने का मतलब ये समझ में आया कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आकर्षण का, दूसरा होता है प्रतिकर्षण का। किसका होता है? प्रतिकर्षण का। एक आकर्षण का होता है आवेश, दूसरा प्रतिकर्षण का होता है। अब जब इसके विषय में अध्ययन किया जा रहा था तो उस समय सन 1750 में एक वैज्ञानिक आए, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन आए? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कब? 1750 में सन। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ के थे? अमेरिका के थे, अमेरिका के। ठीक, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इन दोनों आवेशों को नाम दे दिया। एक नाम दिया धनावेश, जिसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं,
पॉजिटिव मतलब प्लस, और दूसरे को कह दिया ऋण आवेश, जिसे हम निगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव यानी माइनस चार्ज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आकर्षण और प्रतिकर्षण के आवेशों को दो नाम दे दिया, एक दे दिया धनावेश और दूसरा ऋण आवेश। इस प्रकार से आवेश के दो प्रकार हो गए, धनावेशित और ऋणावेशित। अब मैं बात कर लूं कि एक शब्द और आया, उसका नाम था सजातीय, सजातीय आवेश और दूसरा विजातीय आवेश। देखिए सजातीय आवेश का मतलब हो गया जो एक ही जाति का हो, जो एक ही प्रकार का हो, जैसे प्लस प्लस या माइनस माइनस। इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। विजातीय का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, कोई भी हो ये विजातीय कहलाएगा। विजातीय में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण। तो कहने का मतलब जब हम धनावेश को स्पर्श करवाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, ऋणावेश को स्पर्श करवाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन यदि एक धनावेश दूसरा ऋणावेश हो तो आकर्षण होगा। इस प्रकार से सजातीय और विजातीय आवेश को भी समझा गया। ठीक, इसके बाद एक बिंदु ये आता है कि क्या जो है, जो वस्तु रगड़ी जाती है उस पर चाहे जिससे रगड़ी जाए वो समान आवेश आएगा, ऐसा नहीं होता है। भिन्न भिन्न वस्तुओं को भिन्न भिन्न वस्तुओं से रगड़ने पर भिन्न भिन्न आवेश भी उत्पन्न होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कांच रुई रेशम की, इसकी कांच रुई और रेशम की अगर हम बात करें तो अगर हम रुई को कांच से रगड़ेंगे तो निगेटिव आवेश आएगा, रुई को रेशम से रगड़ेंगे तो पॉजिटिव आवेश आएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि भिन्न भिन्न वस्तुओं को भिन्न भिन्न प्रकार से रगड़ने पर अलग अलग आवेश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे आवेश की बात करें तो रबड़, रेजिन, अंबर आते हैं। अगर हम रेजिन को रबड़ से रगड़ते हैं तो ऋणावेश, और रेजिन को जो है अंबर से रगड़ते हैं तो धनावेश उत्पन्न होता है। यह रहा व्यवहार अलग अलग आवेशों के उत्पन्न होने का। अब देखते हैं आवेश का जांच कैसे होती है। देखिए आवेश को जांच करने का जो तरीका होता है वह होता है प्रतिकर्षण का, प्रतिकर्षण का तरीका। आकर्षण का दो होता है। देखिए प्रतिकर्षण का तरीका जो है सही है, प्रतिकर्षण से जो है हम आवेश की जांच कर पाएंगे, आकर्षण से आवेश की जांच नहीं हो पाएगी। आवेश की जांच करनी हो तो क्या करते हैं, हम प्रतिकर्षण करवाते हैं, आकर्षण नहीं। अगर आकर्षण करवाएंगे तब क्या होगा, ये दोनों परमाणु या दोनों तत्व आपस में मिल करके उदासीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उदासीन होने की वजह से जो है सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। चलिए हम बात करते हैं जो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की। कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। देखिए परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, धनावेशित प्रोटॉन होता है और उदासीन न्यूट्रॉन होता है। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जो कक्षा नाभिक के करीब होती है उस पर आकर्षण बल प्रबल होता है, जो कक्षा नाभिक की सबसे बाहर होती है उस पे आकर्षण बल दुर्बल होता है। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होंगे उन पर आकर्षण कम लगेगा, और ऐसी अवस्था में जब हम रगड़ते हैं पदार्थों को, जब पदार्थों को रगड़ा जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन उष्मा पाकर स्थानांतरित हो जाता है। किस पर, दूसरे पदार्थ पर ये स्थानांतरित हो जाता है, उष्मा पाकर ये इस पे स्थानांतरित हो जाता है।
इस प्रकार से जिससे ये जाएगा उस पर धनावेश और जिस पे जाएगा उस पर ऋणावेश आता है, क्योंकि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो समान अवस्था में बराबर होते हैं। यहां भी जो है समान अवस्था में बराबर थे, यहां पर एक कमी हो गई तो उसको जो है धन कर दिया गया क्योंकि एक प्रोटॉन बढ़ गया। यहां पर एक बढ़ोतरी हो गई इलेक्ट्रॉन की तो उसको इलेक्ट्रॉन दिखा दिया गया क्योंकि यहाँ प्रोटॉन कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। ये रहा जो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब हम बात कर लेते हैं आवेशों के चार्जिंग की मेथड की। चार्जिंग मेथड या आवेशन की कितनी विधियां होती हैं। देखिए आवेशन की जो विधियां होती हैं, आवेशन की विधियां, आवेशन की जो विधियां हैं वो 3 होती हैं। एक होता है चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, दूसरा होता है चार्जिंग बाई कंडक्शन और तीसरा होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन का मतलब होता है अगर हम पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, वह आवेशित हो जाते हैं। यदि 2 पदार्थ अनावेशित हैं, इनको आपस में रगड़ा जाएगा तो एक पर धनावेश दूसरे पे ऋणावेश आ जाएगा। ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, चालन द्वारा। कंडक्शन को हिंदी में चालन कहते हैं। चालन का मतलब ये हुआ कि आवेश चलकर दूसरे पर पहुंच गया। होता यह है कि जब एक अनावेशित हो, एक अनावेशित पदार्थ हो और एक आवेशित हो। जब आवेशित होगा वहां पर 2 कंडीशन आती हैं। यदि धनावेशित होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और यदि ऋणावेशित होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का दबाव है सामान्य अवस्था से। जब एक अनावेशित, कैसा अनावेशित और दूसरा आवेशित हो, दूसरा आवेशित हो, इसको इसके संपर्क में हम लाते हैं, स्पर्श करवाते हैं, तो यदि इस पे धनावेशित है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस पे सामान्य अवस्था है तो इसके इलेक्ट्रॉन कुछ इस पे पहुंचने लगते हैं इसकी कमी को पूरा करने के लिए। तो यह इस दशा में क्या होता है, चालन प्रक्रिया के द्वारा यह भी यानी अनावेशित पदार्थ भी आवेशित हो जाता है। ये चार्जिंग मेथड हुई। या अगर इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेशित है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का प्रेशर होता है ये इस पे ट्रांसफर हो जाता है और एक साम्य अवस्था स्थापित होती है। तब तक जाएगा इलेक्ट्रॉन दूसरे पे जब तक दोनों पे बराबर न हो जाएं। इस प्रकार से दोनों ही आवेशित हो जाएंगे, जो अनावेशित है वो भी और जो आवेशित है वो तो भैया है। तीसरा क्या होता है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब चार्जिंग बाई इंडक्शन का मतलब ये होता है कि देखिए अगर मान लीजिए कोई गोला है, 2 गोले हैं आपस में ऐसे रखे गए हैं, या फिर यूं कहें कि हम एक गोला यहां रखा गया, एक गोला यहां रखा गया है। अगर हम एक छड़ को लाएं जो कि धनावेशित छड़ हो और इस छड़ को हम इस पे स्पर्श करवाएं तो यहाँ खटाक से इसकी जो सतह है यहाँ पर ऋणावेशित आयन आ जाएगा। अगर हम यहाँ स्पर्श करवाते हैं पहले गोले पे तो यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा इसकी पहली सतह पे, इस पे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इस गोले को हम इसके करीब ले आए, स्पर्श करवा दें, तो देखिए छड़ को सीधे इस पे नहीं स्पर्श करवाया गया है, फिर भी ये इस गोले के संपर्क में है, तो प्रेरण के द्वारा क्या होगा, इस पर भी जो है उसी प्रकार से उसी क्रम में आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। यहाँ ऋणावेश तो यहाँ धनावेश, फिर यहाँ ऋणावेश तो यहाँ धनावेश। इस प्रकार के उसके सतह पर जो है प्रेरण के द्वारा आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन।
अगर हम गोले को ऐसी दशा में अलग कर दें तो क्या होगा, तो जो ये सतह पर जो ऋणावेश उत्पन्न हुआ था ये पूरे पे फैल जाएगा और इस पे जो है पूरा धन आवेश फैल जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों अलग अलग प्रकार से पूर्णतया आवेशित हो जाएंगे। तो ये था पॉइंट जो है चार्जिंग के मेथड की। अब अगला जो बिंदु है वो है करेक्टर ऑफ चार्ज।